हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे सर्किट हैं, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट की जो सर्किट थ्योरी थी, उस अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था। एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, या फिर जिसमें केवल इंडक्टेंस हो, या फिर जिसमें केवल कैपेसिटेंस हो। ये तीन टाइप के जो थे सर्किट हमने पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने अभी आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी हमें करने पड़ सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो डाउट सेशन होगा, ठीक है ना। उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उन फॉर्मूलाज के ऊपर जो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिराइव किए थे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलाज मैं आपके सामने लिख देता हूँ और फिर वन बाय वन उन पे हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों, चैप्टर तो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कौन सी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने पढ़े थे कौन से सर्किट, फर्स्ट सर्किट, या हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस पे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इस पे डायरेक्ट। और जो फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उन पे देखो, फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था XL इज इक्वल टू L ओमेगा, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस R के लिए ये तो हम जानते ही हैं, रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला भी हमें अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक हमने डिस्कशन किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, जो हमारे ये मेन दो फॉर्मूलाज आए थे, उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। तो ये आप उतार लीजिए, इन दो फॉर्मूलाज पे बेसिक हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं उसमें क्या पूछा है हमसे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है the inductance of a resistanceless coil is 5/pi millihenry, ठीक है। हमें दे रखा है इंडक्टेंस ऑफ कोयल, ये दे रखा है 5/pi मिलीहेनरी, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और रेजिस्टेंस लेस बोला है, ठीक है। कोयल को हमको बोला है रेजिस्टेंस तो बच्चों, ये आइडियल कंडीशन हम जानते हैं कि कोई भी कॉइल है, कोई भी वायर है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। रेजिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकता, पर हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको अज्यूम करना है कि जो कॉइल है वो रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हम देखते हैं। इट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कनेक्टेड टू AC source of frequency F is equal to 50 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। ये हमें गिवन है। फिर आगे हमसे पूछा है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमसे क्या पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हमसे पूछा है बच्चों। और भी हमें कुछ दे रखा है, इफ द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर, देन ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। तो हमको एक और चीज दे रखी है, इफ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन coil, also find potential difference at the
एंड्स ऑफ कोयल। ठीक है, तो देखो बच्चों किस तरीके से हम सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 5/π मिली हेनरी। ठीक है, तो अगर इंडक्टेंस हमें दे रखा है, देखो बच्चों हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एल दे रखा है, L इज इक्वल टू 5/π मिली हेनरी बोला है हमें, तो 10⁻³ हेनरी। ठीक है, ये तो हमें जीरो अज्यूम करने को बोला गया है, रेजिस्टेंस लेस कॉइल हमको बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, F हमें दे रखा है 50 हर्ट्ज। ठीक है, XL ये तो हमसे पूछा है बच्चों, ये तो हम निकाल लेंगे। I भी हमें दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, I हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 5 एम्पियर, और हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है ना, तो हमसे ये पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है बच्चों, तो हमसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा है V। ठीक है, तो अब बच्चों हमको ये दो चीजें सॉल्व करनी है, ये दो चीजें हम सॉल्व कर देंगे इजीली। ठीक है, 1 बाय 1 हम करते हैं। तो XL कितना होता है बच्चों, XL होता है L ओमेगा, L की जगह L रहेगा, ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2πf इज इक्वल टू, L हमें दे रखा है बच्चों, देखो हो रहा 5/π इंटू 10⁻³ हेनरी इंटू 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, सोल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे ये पाई था और इसकी जगह हम लिखेंगे पाई की जगह 3.14। ठीक है ना, 3.14 से 3.14 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और जो हमारा XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास आएगा बच्चों 0.5। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो 5 को 2 से करेंगे 100 और 1/10 बचा तो 0.5। यूनिट क्या होगी बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट मैंने आपको बताई थी, यूनिट होगी ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की जैसे ही बिहेव करता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है पर बिहेव रेजिस्टेंस की जैसे ही करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा गया इसके अंदर V, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है ना, तो बच्चों V का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता है। V इज इक्वल टू IR, R रेजिस्टेंस लेस कॉइल बोला गया है हमें, तो रेजिस्टेंस की जैसे कौन बिहेव कर रहा है, ओम में क्या निकला है बच्चों, ये रहा देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमको R की जगह क्या लिखना होगा, यहाँ हम इसको मिटाएंगे और R की जगह हम लिखेंगे बच्चों XL। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IXL हमें निकालना है, तो देखो बच्चों इधर आ जाते हैं हम, तो V इज इक्वल टू I इंटू या IXL। I करंट हमें दे रखा है बच्चों 5 एम्पियर, तो हमने रखा 5 एम्पियर या 5 लिखा सिर्फ, मल्टीप्लाइड बाई XL हमने निकाला 0.05। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे हमें इंडक्टेंस दे रखी थी, रेजिस्टेंस लेस बोला था, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हमसे पूछा था, L ओमेगा से हमने निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी F 2πf। फिर हमसे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला V इज इक्वल टू IR, R की जगह XL जो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा है, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। उतार लीजिए, फिर हम दूसरा एग्जांपल करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं इसके अंदर। देखो बच्चों, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ए लाइट बल्ब रेटेड हमसे बोला गया बच्चों 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट फाइंड। देखो बच्चों क्या फाइंड करना है इसके अंदर हमें। फाइंड में फर्स्ट दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। सेकंड हमसे क्या पूछा है बच्चों, सेकंड हमसे पूछा है इसके अंदर, जो हमसे पूछा गया है वो है द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, ये हमसे पूछा है। और थर्ड नंबर पे बच्चों हमसे पूछा है इसके अंदर पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, एंड थर्ड नंबर पे पूछा है आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है ना, थर्ड में हमसे पूछा है आरएमएस करंट थ्रू बल्ब। ठीक है बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या पूछा है, लाइट बल्ब। तो देखो क्या गिवन है, आंसर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें है पावर 100 वोल्ट एंड सप्लाई V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। बच्चों ये जो घरों में आती है इसको VRMS बोलते हैं, है ना, RMS वैल्यू होती है ये। तो हमको मिल गया 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस, तो पावर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। 10th क्लास के अंदर पावर का फॉर्मूला I2R और I2 इंटू R और V2/R। ये किसका फॉर्मूला है, पावर का। हमने वैल्यू पुट की, तो देखो बच्चों VRMS हमको दे रखा है 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 100 से। हमें रेजिस्टेंस, देखो बच्चों रेजिस्टेंस तो हमसे पूछा है इसके अंदर, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, R इधर लिखेंगे हम और P इधर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V2/R, इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V2RMS अपॉन P। ये आ जाएगा बच्चों अपॉन में 100, पावर हमें दे रखी है 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 484 ओम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमने देखा इजीली कैलकुलेट कर लिया, ज्यादा टफ था नहीं, ठीक है। सेकंड वाले में हमसे पूछा है द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। बच्चों पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स की पीक वोल्टेज हमें निकालनी है। आरएमएस वैल्यू हमें पता है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं आरएमएस वैल्यू का, किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो बच्चों इसका जो हम अभी तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट किया है, फर्स्ट सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट करते हैं। हमसे पूछा गया इसके अंदर द पीक वोल्टेज, तो बच्चों VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, V0/√2, ठीक है। इट इम्प्लाइज V0, पीक वैल्यू निकालनी है तो क्या हो गया √2 इंटू VRMS। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू VRMS 220 वोल्ट। हम इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, 311 वोल्ट। ये मैंने आपको बताया भी था कि अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जबकि 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है, तो आंसर निकल गया 311 वोल्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। थर्ड पार्ट आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। अब देखो बच्चों VRMS अगर हमको पता है तो IRMS भी हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो VRMS अगर हमें दे रखा है तो IRMS हम किस तरीके से निकालेंगे बताओ, VRMS अपॉन R, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा IRMS। तो इसका ये उतार लीजिए आप,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, मिटाते हैं इसे। अब हम इसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में बच्चों हमसे पूछा है आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, थर्ड पार्ट। तो बच्चों इसमें Z या अभी ऐसा कुछ तो आया नहीं हमारे पास, इंपीडेंस XL XC ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो सीधी सी बात है IRMS कैसे निकलेगा, VRMS अपॉन R। VRMS हमने देखा 220 वोल्ट, R रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बच्चों हमने कितना निकाला था अभी, 484 ओम, ठीक है। इसको डिवाइड करके हम सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर हमारे पास आएगा, कितना आएगा बच्चों आंसर यहाँ पे ये आप सोल्व कर सकते हैं। ये लगभग हमारा आएगा 0.4 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0.4 के आसपास। एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों इसको, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। इस वाले तरीके से भी हम इसको कर लेते हैं। तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं। एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये देखिए P इज इक्वल टू VRMS IRMS, तो IRMS कितना हो गया बच्चों, IRMS इज इक्वल टू P अपॉन VRMS। अब हम यहाँ पे रखेंगे बच्चों VRMS P पावर, पावर हमें दे रखी है 100 वोल्ट, मिलेगा 100 अपॉन VRMS 220। फिर अगर हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर हमारा आएगा 0.45 के आसपास, 0.45 एम्पियर। हमने देखा किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उतार लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। मिटाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसका अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो मैं थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 50 पिकोफैरड। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, हमें दे रखा है बच्चों इसके अंदर 50 पिकोफैरड, 50 पिकोफैरड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है फाइंड इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाइंड, हमसे बोला गया है फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। तो बच्चों गिवन क्या है ये तो हम देख पा रहे हैं, क्या गिवन है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 50 पिकोफैरड, कन्वर्ट कर लेंगे इसे 50 इंटू पिको का मतलब 10⁻⁻12 फैरड, ये हमने निकाल लिया, ये हमें दे रखा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बच्चों में कितनी दे रखी है, 5 किलोहर्ट्ज, 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। C हमें दे रखा है बच्चों, F दे रखा है, और हमसे इसके बाद में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चों हम कैसे निकालते हैं, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमें पता है सी तो दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन के अंदर हम देख पा रहे हैं। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों 2πf, वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 1/50 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, हमने लिखा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी में कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, तो बच्चों इस सब को हम सोल्व कर लेंगे। देखो ये 10⁻⁻12 ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ से कैंसिल होगा, तो जब हम इसे सोल्व कर लेंगे वैल्यू को, तो बच्चों हमारे पास आएगा ये xc इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा 37 इंटू 10⁻⁵ ओम। ठीक है, तो हमने देखा ये भी सिंपल फॉर्मूला पे था, xc इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, तो सिंपली हमने इसको रखा और आंसर निकाला। तो देखो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला भी रिवाइज के अंदर उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो वो हमसे बोला गया है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये दे रखा है एक कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये हमें बोला है कनेक्टेड टू फॉलोइंग एसी सोर्स, कनेक्टेड टू फॉलोइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब ये जो है सोर्स, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है बच्चों, तो हम देख लेते हैं। तो देखो इक्वेशन हमें दे रखी है v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू हमें दे रखा है बच्चों 200√2 और sin 100t, ठीक है। ये हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन सर्किट, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कनेक्टेड टू फॉलोइंग एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें, देखो गिवन है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों इसको हम कंपेयर करते हैं, v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा t से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों v0 ये आ गया, कंपेयर किया तो v0 कितना आ गया, ठीक है ना, कंपेयर विथ इक्वेशन इन क्वेश्चन, कंपेयर किया बच्चों तो v0 कितना आ गया 200√2, ठीक है। फिर हमारे पास ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों 100, तो हमारे पास आ गया एंड ओमेगा इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये आ गया हमारे पास
तो अब हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आई पूछा है IRMS जो भी करंट होगा सर्किट में कितना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों किस तरीके से सॉल्व करना है, हमें करंट निकालना है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, IRMS निकालना है। IRMS का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, VRMS अपॉन, भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो VRMS तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों V नोट हमें पता है, ये रहा। ठीक है, तो V नोट अगर हमें पता है तो VRMS की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। VRMS अगर हमें पता लग गया, अपॉन में R, रेजिस्टेंस तो हमें कहीं दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड। तो इस C की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा, और वो जो XC होगा वो ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव कर रहा होगा, तो उससे हम सॉल्व कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा और ये VRMS भी मिल जाएगा। ठीक है, ओमेगा हमें दे रखा है 100, तो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले IRMS हमें फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। VRMS की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो इधर साइड में कर लेते हैं। हम जानते हैं VRMS कितना होता है, V नोट अपॉन रूट 2। ठीक है ना, V नोट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 200 रूट 2, अपॉन में हमने क्या किया रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो हमारा VRMS कितना आ गया बच्चों, 200 वोल्ट आ गया। तो हम यहाँ पे रख देंगे VRMS 200 अपॉन XC। XC भी बच्चों हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इधर देखो XC किस तरीके से निकालेंगे हम। XC के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, XC इज इक्वल टू, बताइए आप, XC इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन C इंटू 2 पाई F, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो XC हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन C हमें दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, तो हमने लिखा बच्चों C की जगह 1 इंटू माइक्रो का मतलब क्या होगा बच्चों, 10⁻⁻�6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻⁻�6, ये हो गया C। अब हमें दे रखा है 2 पाई F, हमने लिखा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, ये रखने की 2 पाई F रखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट ओमेगा दे रखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट C के साथ में ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा हमें दे रखा है 100, ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह 100, ये रहा XC। ठीक है, XC को हमने सोल्व किया तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास, XC को सोल्व करने पे ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे XC की वैल्यू आ गई और VRMS इंटू XC वैल्यू पुट करते हैं हम। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम लिख देते हैं और भी इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, VRMS अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VRMS इंटू ओमेगा C अपॉन में 1 आ जाएगा, अपॉन के अपॉन में आ जाएगा बच्चों, इसे हम लिख लेंगे। और VRMS की जगह हमें क्या लिखना है, VRMS की जगह हमें लिखना है V नोट अपॉन रूट 2, तो वो भी हम लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, VRMS इसकी जगह लिखा V नोट अपॉन रूट 2 इंटू ओमेगा C ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया 1, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ, V नोट अपॉन रूट 2, ये हमने लिखा 200 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू ओमेगा की जगह हमने लिखा 100 और C की जगह लिखा 1 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है ना,
सब रख के बच्चों सोल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा IRMS जो आएगा वो 0.02 एम्पियर आएगा। हमने इसको सोल्व किया, I इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पॉज करके मिटाता हूं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए coil is connected in an alternating current circuit of frequency 50 Hz। हमें दे रखा है a coil is connected in alternating current of frequency 50 Hz। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ओम रिएक्टेंस। फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, हमसे पूछा गया है बच्चों, फाइंड इंडक्टेंस ऑफ coil, find inductance of the coil if inductive reactance is 100 ohm। ठीक है, देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है हमें, ट्राई कीजिए आप कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और हमें क्या दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये कितना दे रखा है बच्चों हमें 100 ओम। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड इंडक्टेंस बच्चों, XL हमारा क्या होता है, XL हमारा होता है L ओमेगा। XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू 1 अपॉन, सॉरी ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई F। तो L क्या हो गया बच्चों, XL अपॉन 2 पाई F। ठीक है, L हमें निकालना है, इंडक्टेंस हमसे पूछा है, L हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था, तो हम इजीली बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, तो देखो बच्चों ये XL हमें कितना दे रखा है 100 अपॉन 2 3.14 इंटू F फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा L इज इक्वल टू अप्रोक्स आएगा लगभग 0.318 हेनरी। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो देखो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या किया, बेसिकली जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आए थे। हमने कौन कौन से सर्किट स्टडी किए थे, हमने सर्किट स्टडी किया था अ सर्किट विच हैविंग ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है, हैविंग ओनली कैपेसिटेंस, ए सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टेंस। हमने ये वाले 3 सर्किट लास्ट जो लेक्चर था उसमें स्टडी किए थे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्मूला आए थे, XL इज इक्वल टू L ओमेगा और XC इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा। ठीक है, तो उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आए जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, करंट दे रखा है,
ठीक है ना, या फिर हमसे करंट पूछा है, वोल्टेज हमें गिवन है, वी नॉट वी आर एम एस हमें कैलकुलेट करना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने लगभग जितने भी फॉर्मूला अब तक हमारे पास आए हैं, ठीक है ना, जितने भी सर्किट्स के हमारे फॉर्मूला आए हैं उन सब पे हमने एग्जांपल्स सॉल्व करके देखे हैं, ठीक है, अच्छे से हमने प्रैक्टिस किए। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो इनके कॉम्बिनेशंस है। अभी तक हमने पढ़ा सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस, ओनली इंडक्टेंस। अब हम इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल आर सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एल सी सर्किट, एक ऐसा सर्किट आरसी सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो, ठीक है ना। तो हमने देखा। और फिर एलसीआर सर्किट भी पढ़ेंगे, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, तीनों चीजें हो। तो वन बाय वन हम उनकी स्टडी करेंगे और फिर उन पे जो भी एग्जांपल्स उनके फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब जितने भी हमने अलग अलग पढ़े, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनके कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है ना, जैसे हमने आर एल किया, आर सी किया, एल सी आर किया, ठीक है, इनके हम डेरिवेशंस, इनके जो भी फॉर्मूलाज आएंगे और उन पे जो क्वेश्चन आएंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो आपको तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और जो भी मेरा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।